प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमें बात करनी है ये है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन्स जो प्रॉपर्टीज होती है केमिकल प्रॉपर्टी, ये 3 तरह की शो करती है। 3 मेजर प्रॉपर्टीज आ जाती है। सबसे पहले आ जाती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकंड टाइप जो इसकी आ जाती है वो आती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शंस। और थर्ड जो आ जाती है वो आती है रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बात करें मेटल की, मेटल में आ जाते हैं जैसे इसमें नेमिंग रिएक्शंस काफी ज्यादा आ जाती हैं। अगर हम मैग्नीज के साथ करवाते हैं रिएक्शन तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आ जाता है, ठीक है। और इसी तरह से और भी बहुत ज्यादा आ जाती है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ जाती है, वुड्स रिएक्शन आ जाती है। इसी तरह से मतलब हमें मेटल में जिसके साथ भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो नेमिंग रिएक्शंस भी काफी आ जाती है। रिएक्शन विद मेटल में हम रिएक्शन करवा सकते हैं मैग्नीशियम के साथ, कॉपर के साथ, सोडियम के साथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं जिनके साथ हम रिएक्शन करवा सकते हैं, ठीक है, और हम करवाएंगे भी। बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में फर्दर आ जाती है E1 रिएक्शन एंड E2 रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन 1 और एलिमिनेशन 2 रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हम एलिमिनेशन रिएक्शंस में पढ़ेंगे। और अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें भी 2 तरह की रिएक्शन आ जाती हैं। कौन कौन सी? एक आती है SN1 और एक आती है SN2, ठीक है। ये सारी की सारी रिएक्शंस हमें 1 बाय 1 करके पढ़नी है, ठीक है। और शुरू करेंगे सबसे पहले हम SN1 रिएक्शन से, ठीक है। इनके नाम से ही पता चलता है इसमें कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, न्यूक्लियोफाइल को कुछ सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रही होगी और यहाँ पे मेटल के साथ रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करते हैं, जिसमें हमने SN1 एंड SN2 की बात करनी है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट वीकर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये वीकर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास है एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड आ जाता है, कोई भी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये क्या करेगा कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से हेलोजन जो है ये बाहर चला जाएगा और रिएक्शन कैसे होगी? कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आ गया प्लस X नेगेटिव बाहर चला गया, ठीक है। अब जो ये X नेगेटिव बाहर गया है ना, ये अकेले नहीं गया, ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को साथ लेकर निकला है। और जो स्पीशीज बाहर निकली है इसे हम कहते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? लिविंग ग्रुप। और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है ये है इनकमिंग ग्रुप, ठीक है, ये है इनकमिंग ग्रुप। और जो X नेगेटिव निकला ये है हमारा क्या? लिविंग ग्रुप, ठीक है। इतना तो समझ आ गया। और जो लिविंग ग्रुप होता है ये बाहर तो निकलता है लेकिन किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एनाइन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एनाइन की फॉर्म में ये क्या करते हैं? यहाँ से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम ये कहते हैं कि इसमें हमने 2 तरह की रिएक्शन देखनी है, ठीक है। पहली रिएक्शन आ जाती है SN1, ठीक है, SN1। S होता है सब्स्टिट्यूशन, N होता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। और 1 जो है ये हो गया यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। ये क्या हो गया? यूनिमॉलिक्यूलर। इसी तरह से SN2 की अगर हम बात करें तो S फॉर होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। N से हो गया न्यूक्लियोफिलिक,
और जो 2 है ये है बाइमॉलिक्यूलर। इन दोनों रिएक्शन को हमें 1 by 1 करके देखना है। शुरू करते हैं हम SN1 रिएक्शन से, ठीक है। SN1 रिएक्शन से शुरू करते हैं। देखो SN1 ठीक है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। Substitution nucleophilic unimolecular reaction. S stand for substitution, N stand for nucleophilic, and 1 stand for unimolecular reaction. Okay? सबसे पहले इसमें एक जनरल रिएक्शन देखते हैं, फिर उसका मैकेनिज्म देखेंगे और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि SN1 के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसकी हम एक रिएक्शन, ठीक है। हमारे पास है एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, RH है हमारे पास, ठीक है, प्लस इसकी रिएक्शन वाटर के साथ हो रही है, जहां से क्या होता है एक ROH की फॉर्मेशन होती है, प्लस X नेगेटिव, HX लिखते हैं, X नेगेटिव की फॉर्म में क्या होता है ये बाहर चला जाता है, ठीक है। वाटर के साथ ये रिएक्शन हो रही है, ओके। वाटर, अब जो ये है ना ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। जो ये है ये क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम यहाँ पर कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने वाटर यूज किया ऐसे हम AgOH भी यूज कर सकते हैं। यह है मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। ऐसे ही हम NaOH का भी यूज कर सकते हैं और KOH का भी यूज कर सकते हैं, दोनों के दोनों एक्वस होने चाहिए, ठीक है। यानी कि इसमें से अगर हम कॉमनली देखें तो कॉमनली हम इसमें से क्या यूज करते हैं, वाटर का यूज करते हैं, ठीक है। ये भी मॉइस्ट है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के दोनों एक्वस होने चाहिए, यानी कि इनके पास वाटर का होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इसी रिएक्शन का हम देखते हैं मैकेनिज्म। पहले इसमें एक एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल, ठीक है, CH3 यहां पर हम ले लेते हैं Cl, ठीक है, प्लस वाटर। इसने हमें क्या दिया, CH3 यहां पर OH प्लस यहां से क्या हुआ कि Cl नेगेटिव बाहर चला गया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ कि Cl नेगेटिव बाहर चला गया, ठीक है। इसी रिएक्शन का हम देखते हैं मैकेनिज्म। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में देखो क्या हुआ। सबसे पहले क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास क्या है, CH3 ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है ना रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये रिएक्शन काफी स्लो भी होती है। और यहां से क्या होता है, CH3 ये आ जाता है पॉजिटिव, प्लस यहां से Cl नेगेटिव बाहर, यहां पर हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है और ये रिएक्शन काफी स्लो भी चलती है, ठीक है। ये रिएक्शन काफी स्लो चलती है। स्टेप 2 में अगर बात करें, सेकेंड स्टेप क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, या फिर हम ये कह सकते हैं अटैक ऑन कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। इसमें देखो हमारे पास कौन सा कार्बोकैटायन बना, CH3 पॉजिटिव। यहां पर क्या किया, हम ले रहे हैं वाटर, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास चल रहा है, चाहे हम NaOH का यूज करें चाहे हम KOH का यूज करें, वो सॉल्यूशन भी एक्वस है, ठीक है। अगर हम AgOH का यूज करें तो वो भी मॉइस्ट में आता है, ठीक है। इसका मतलब जो OH है नेगेटिव, ये कहां से आ रहा है, H2O से, ठीक है। इसे हम इस तरह से भी तो लिखते हैं ना, HOH, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। यही नेगेटिव जो होता है OH जो होता है यहां से यहां आता है और ये क्या कर देता है, CH3
OH की यहाँ पर क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि ये वही प्रोडक्ट बना जो हमारे पास यहाँ पे बना। ठीक है, अब इतनी स्टोरी तो हमने देख ली कि क्या है और क्या नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन काफी स्लो चल रही है। ठीक है, ये रिएक्शन काफी स्लो चल रही है। जो यहाँ पर हम ये 1 लिख रहे हैं ना, ये 1, ये क्या है, यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर का मतलब हो गया मॉलिक्युलरिटी इसकी क्या है, 1 होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ जब एक से ज्यादा स्टेप्स में रिएक्शन चलने लग जाती है तो हम ये कहते हैं कि वो रिएक्शन कौन सी होती है, कम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, जिसमें हमें एक से ज्यादा स्टेप्स मिलने लग जाते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक ही स्टेप्स में हो जाती हैं, यानी कि जिसमें मल्टीपल स्टेप्स नहीं होते, वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, और ये आ जाती है कम्प्लेक्स रिएक्शन। कम्प्लेक्स रिएक्शन में हमें मॉलिक्युलरिटी को देखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होता है। कौन सी बात कर रहे हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब ये कौन सा स्टेप होता है जिसे हम RDS भी लिखते हैं। ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, इसे हम RDS भी लिखते हैं। ठीक है, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो होता है कि जो हमारे मल्टीपल स्टेप जो चल रहे होते हैं उसमें सबसे स्लो स्टेप कौन सा होता है, और जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा RDS बनता है। ठीक है, वही हमारा क्या बनता है, RDS। और अगर ऐसे मान में बात करें, ऐसे मान में हमारे पास स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप कौन सा है, वो जहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, इसलिए इसका RDS भी यही है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। ठीक है, फर्स्ट थिंग कि इसमें जो यूनिमोलिकुलरिटी किस तरह से आती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप से हमें पता चलता है। ठीक है, अब ना इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट को हम करते हैं 1 by 1 डिस्कस। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चला कि जो रिएक्शन होती है ये 2 स्टेप्स रिएक्शन चल रही है। ठीक है, मैकेनिज्म को रखते हैं और यहां पर हमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ठीक है, रिएक्शन क्या हो रही है, 2 स्टेप में रिएक्शन चल रही है। ठीक है, एक चीज स्टार्ट करने से पहले, जब हम AgOH का यूज करेंगे ना, AgOH का यूज करेंगे, तब हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे। और जब हम NaOH या फिर KOH का यूज करेंगे तब हम बॉइल करेंगे। ठीक है, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है और ये भी मॉइस्ट में है। ठीक है, तब जाकर हमारी रिएक्शन चलती है। ओके, अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट आता है रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप, यानी कि 2 स्टेप रिएक्शन है ये हमारी। फर्स्ट स्टेप जहां पर हम कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, और सेकंड स्टेप जहां पे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जो ये पॉइंट है ना, इस पे एक क्वेश्चन हमारा और भी अराइज हो सकता है कि यहाँ पर OH ने ही क्यों अटैक किया, Cl नेगेटिव भी तो हमारे पास अवेलेबल है, इस Cl ने क्यों नहीं किया, इस OH ने क्यों किया। ये सारे के सारे स्टेप्स जो होते हैं हम 1 by 1 करके देखते हैं। ठीक है, अब जो इसमें RDS है, यानी कि जो इसका स्लो स्टेप है वो कौन सा है, वो जहां पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। सेकेंड हम इसमें कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन टेक्स प्लेस। ठीक है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है एंड इट इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ये कौन सा है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जहां पे भी रेट डिटरमिनिंग स्टेप की बात की जाएगी वहां पर हमें पता होना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, स्लो स्टेप की बात कर रहे हैं। ओके, अब देखो यानी कि RDS। ठीक है, स्लो स्टेप हो रहा है, यहां से हमें पता चलता है कि क्या हो रही है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है। ओके, जनरली हम अगर ये कहें कि जो ये रिएक्शन होती है ना, carried out in the presence of polar protic solvent, polar protic solvent, यानी कि इस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन चलती है। ठीक है, अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, प्रोटिक यानी कि कोई ना कोई प्रोटॉन होना चाहिए,
पोलर यानी कि यहाँ पे इसमें पोलरिटी बी अराइज होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जहां पर H पॉजिटिव भी होगा और यहाँ पर पोलरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ द पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन चलती है। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, या इस स्टेप को थोड़ा सा देखते हैं कि हमने यहाँ पर हमने कहा कि हमने क्लोरीन नेगेटिव को यूज क्यों नहीं किया, OH को यूज क्यों किया। देखो हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं इस तरह से, ठीक है, ये क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ठीक है। हाइड्रोजन पे आ जाते हैं डेल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आ जाते हैं डेल नेगेटिव, ठीक है, डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो जो Cl नेगेटिव था ना वो इसके बीच में आ जाता है, ये इस तरह से होता है कि ये Cl नेगेटिव को छोड़ता ही नहीं है, और जब ये Cl नेगेटिव को छोड़ेगा ही नहीं तो ये कहाँ से एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इसीलिए क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल आता है वो OH आता है अटैक करने के लिए, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि OH आता है अटैक करने के लिए हमारे पास, ठीक है। पोलर होता है RX, ठीक है, और प्रोटिक हमारे पास H पॉजिटिव, ठीक है। ये RX जो होता है ना ये ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ये RX इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है इनमें, इसीलिए हम कहते हैं कि क्या होता है ब्रेक डाउन भी हो जाता है, ठीक है। ये तो आ गया कि हमने OH का क्यों यूज कर रहे हैं, हम Cl नेगेटिव का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। ओके, अब देखो एक ना कार्बोकेटाइन की एक खासियत होती है, क्या होती है कि कार्बोकेटाइन को अगर ज्यादा स्टेबल होने का चांस मिलेगा तो वो जरूर होता है स्टेबल, प्राइमरी से सेकेंडरी और या टर्शरी की ओर मूव करना चाहेगा या फिर सेकेंडरी से टर्शरी की ओर मूव करना चाहेगा, ये कार्बोकेटाइन की खासियत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम स्टेप लेते हैं ना कि जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है वही हमारा बनेगा रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ना कि यहाँ पर हम ये कहेंगे, या इसे फोर्थ पॉइंट लिखते हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन will not be the rate determining step RDS, ठीक है। यानी कि कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट के बाद हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा स्लो स्टेप है, हम वही कहेंगे जो हमारा कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। फिर चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शरी हो, वही हमारा कार्बोकेटाइन होगा, ना कि हम ये कहेंगे कि रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की खासियत होती है कि अगर उसे स्टेबल होने का चांस मिलेगा तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी की और सेकेंडरी से टर्शरी की ओर मूव करना जरूर चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पे जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जो बन गया खुद से वही देगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद कोई भी इसमें RDS नहीं देगा, ठीक है। ये सारी चीजें तो यहाँ पर आ गई। फिफ्थ पॉइंट हम ये कहते हैं कि जो SN1 रिएक्शन होती है ना फेवर्स एट लो टेम्परेचर, ये क्या होती है, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन काफी फेवरेबल होती है, यानी कि हम ये कह सकते हैं दैट इज शोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या करती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस शो करती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस शो करती हैं। एक्सो का मतलब होता है आउट, थर्मिक हो गया हीट, ठीक है। इसमें क्या होता है काफी कम टेम्परेचर की इसमें जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। एक स्टेप एक पॉइंट और आता है, इससे पहले ना इस SN1 रिएक्शन में एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल देखो रिएक्शन कैसे चल रही थी हमारी, कुछ ऐसे, ठीक है। यहां पे था हमारे पास RX प्लस हमारे पास आ गया एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जैसे ही ये रिएक्शन हमारे यहां पर पहुंचती है ना, ठीक है, जहां पर एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, यहां पर पहुंचते ही रिएक्शन बन जाती है, R के साथ आ जाता है न्यूक्लियोफाइल प्लस X यहां से क्या आ जाता है बाहर चला जाता है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है ना हमारा, ये क्या बन गया, एक हमारा इंटरमीडिएट बन गया, ठीक है। इसके बनने के बाद क्या होता है कि हमारे पास रिएक्शन फिर से जाती है, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन यहाँ पर ब्रेक डाउन होने लग जाता है, ठीक है।
आर एक्स जो पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव में ब्रेक डाउन हुआ, और यहाँ पर हमारे पास आर न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है, आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव हमारे पास बना। ये एक हमारा क्या है, इंटरमीडिएट है। जो ये पॉइंट हमारा बना है ना यहाँ पे, ये है एक इंटरमीडिएट। अब ध्यान से देखना कि ये जो इंटरमीडिएट जब यहाँ से बना ना, इस इंटरमीडिएट को फाइनल प्रोडक्ट की ओर जाने के लिए थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, एंड विच रिक्वायर सम स्पेस, विच रिक्वायर्ड सम या फिर विच नीड सम स्पेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो रही है, एक्स नेगेटिव यहाँ से बाहर जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास था न्यूक्लियोफाइल जिसने इस कार्बोकैटायन पर अटैक कर दिया और हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट इसने बना दिया। ठीक है, ये जो है हमारी, ये क्या है, एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है ये। ठीक है, जो ये है ना यहाँ पर इस पोजीशन पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, एनर्जी। अभी तक न्यूक्लियोफाइल साथ में है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहीं नहीं गया, मत सोचो यहाँ से न्यूक्लियोफाइल कहीं चला गया, न्यूक्लियोफाइल कहीं नहीं जा रहा, न्यूक्लियोफाइल साथ साथ चल रहा है। ठीक है, और इसे मौका मिलते ही इसने क्या किया, कार्बोकैटायन पे अटैक कर दिया। ठीक है, यह है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ से हम ये कहते हैं कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है, और इस इंटरमीडिएट को फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी स्पेस की जरूरत पड़ी। जब आप SN2 में देखोगे कि वहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनता। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, वहां पर जो ये स्पेस यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये SN2 में नहीं होती। ठीक है, वो एक बाद में देखते हैं, पहले हम SN1 का एक और पॉइंट है वो देख लेते हैं, और वो क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। ठीक है, वो क्या है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम क्या हुई, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इन्वर्टेड बन रहा है, जिसमें हम इन्वर्जन देखेंगे, रेसमिक मिक्सचर बन रहे हैं, रिटेंशन हो रही है, किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो रही है। ठीक है, हमारे पास था एक ऐसा प्रोडक्ट था X। ठीक है, जब ये बाहर निकलता है तो ये एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि एक कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर अभी तक न्यूक्लियोफाइल साथ में है, ये एक्स नेगेटिव बाहर जा चुका है। जो ये कार्बोकैटायन बना, हमें ये पता है कि कार्बोकैटायन जो होता है ये sp2 नेचर का होता है। sp2 नेचर का होने का मतलब sp2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है, इसका मतलब दैट इज ये प्लेनर नेचर का होता है। ये क्या होता है, प्लेनर नेचर का होता है। अब प्लेनर नेचर होने की वजह से इसके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा। एक पॉसिबिलिटी ये आ जाती है कि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा। ठीक है, जो ये न्यूक्लियोफाइल है ये आता है कि ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है। सेकंड, ये भी कह सकते हैं कि इसके पास ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी अटैक कर सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से अटैक करेगा तो ये इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा, इस तरह से। और जब ये नीचे से अटैक करेगा तो ये नीचे से अटैक करते हुए यहां से जाएगा, ऊपर से इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बन गया, न्यूक्लियोफाइल बन गया, सॉरी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देता है। अब ध्यान से देखो, जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो फिर ये ऐसे ही रहेगा, तो यहां पर होती है रिटेंशन। क्या होती है, रिटेंशन। रिटेंशन यानी कि ये सेम साइड से अटैक कर रहा है, जिस साइड से हेलोजन निकल रहा है, जो हमारा लिविंग ग्रुप है एनाइन की फॉर्म में बाहर जा रहा है, उसी साइड से क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया। लेकिन अगर ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करने के बजाय यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तब हम ये कहते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है। ठीक है, यानी कि जो इनकमिंग ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, इन्वर्जन।
अब रिटेंशन और इन्वर्जन मिलकर क्या बनाते हैं, रिटेंशन प्लस इन्वर्जन जो होते हैं ये हमें देते हैं एक रेसमिक मिक्सचर देते हैं। क्या देते हैं, रेसमिक मिक्सचर, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं यहां पर क्या हो रही है, रेसमाइजेशन। क्या कहते हैं, रेसमाइजेशन। ठीक है, रेसमाइजेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन ने मिलकर क्या बना दिया, रेसमाइजेशन। यानी कि SN1 रिएक्शन जो होती है ये क्या शो करती है, रेसमाइजेशन शो करती है। इसमें क्या हुआ कि 50% रिटेंशन हो रही है, 50% इन्वर्जन हो रही है। ऐसा बुक में लिखा होता है कि 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन। बट अगर प्रैक्टिकली हम बात करेंगे तो जो रिटेंशन वाला प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन 50% होता है और जो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट होता है ये लेस देन 50% होता है। ठीक है, तो ये है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। ठीक है, किसकी है, ऑफ SN1। इसी के साथ एक चीज और हमने देखा था, जब हमने रिएक्शन करवाई है, ये हमने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन लिया उसमें। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं SN1 का ऑर्डर, SN1 का ऑर्डर, बेंजाइल is greater than allyl, it is greater than 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, देन आता है मिथाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बेंजाइल जो होता है ये बहुत ही तेज रिएक्शन SN1 शो करता है, देन एलाइल, फिर देन टर्शियरी कंपाउंड, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल ग्रुप। ये है SN1 ऑर्डर। ठीक है, अगर बात करेंगे हम SN2 की तो वहां पर ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये आ गया C6H5 3X, ये ग्रेटर देन है C6H5 2CX है। ठीक है, CHX विच इज ग्रेटर देन C6H5CH2X। ठीक है, तो ये है SN1 का ऑर्डर जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। टर्शरी हैलाइड में हमने देखा था, टर्शरी हैलाइड जो हमने XRX लिया था ना, वहां पर जब हम मैकेनिज्म करवा रहे थे तब हमने इस तरह का लिया था। ठीक है, ब्रोमीन लिया था, क्लोरीन लिया था। ठीक है, ये हमने लिया था, ये हमारे पास एक टर्शरी हैलाइड है। ठीक है, टर्शरी हैलाइड जो होता है ये अच्छे से रिएक्शन देता है देन दैट ऑफ द सेकेंडरी एंड प्राइमरी, और बेंजाइल जो होता है उससे भी ज्यादा अच्छे से देता है और एलाइल भी उससे भी ज्यादा अच्छे से देता है। ये दोनों के दोनों SN1 रिएक्शन बहुत अच्छे से देते हैं और इनका रीजन क्या है, रेजोनेंस। ठीक है, जो बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड्स होते हैं, जैसे बेंजाइल और एलाइल जो होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि बेंजाइलिक हैलाइड लिख दो। ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे भी। ये जो होते हैं ये बहुत ही अच्छी SN1 रिएक्शन देते हैं और इनका रीजन क्या होता है, रेजोनेंस। ठीक है, एक बार हम बेंजाइलिक हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट होता है और इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस की हैं एज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मूव करते हैं हम किसकी ओर, एलाइलिक की ओर। ठीक है, पहले हम देखते हैं एलाइल एंड देन हम बात करेंगे बेंजाइल। ठीक है, देखो फर्स्ट ले लेते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ, हमने कहा कि इसमें क्या होती है, रेजोनेंस, कार्बोकेटाइन, स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बनेगा, जैसे हमने टर्शरी लिया था वहां पे भी कार्बोकेटाइन बना था, टर्शरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में तो हमने यही देखा था ना कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसी तरह से हम एलाइलिक कार्बोकेटाइन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब एलाइलिक कैसा होता है, एलाइलिक हैलाइड की अगर हम बात करें तो 2CHCX। ठीक है, यहाँ पे CH2। ठीक है, ये क्या करता है कि जब X नेगेटिव लीविंग स्पीशीज जो होती है बाहर जाते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ छोड़ जाता है। यही तो है हमारा एलाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या है ये, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। हमने कहा कि जो ये एलाइलिक कार्बोकेटाइन है ना, ये SN1 रिएक्शन शो करती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस हो रही है इसमें। यही देखते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ एलाइलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखते हैं। देखो हमारे पास है CH2 गिव्स आउट CH
सॉरी CH2 पॉजिटिव एलाइलिक कार्बोकैटायन। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है, इधर से इधर गया, ठीक है, रेजोनेंस हो रही है ना, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, रेजोनेंस जब भी शो करते हैं तब इस तरह का एरो आता है। इसका मतलब ये कि ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि इनमें से कोई भी एक्चुअली जो होती है इस पर्टिकुलरली एलाइलिक कार्बोकैटायन जो हमने एलाइलिक हैलाइड बनाया, इसकी प्रॉपर्टी को भी पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है, ठीक है। ये तो एक रेजोनेंस पार्ट आ जाता है जो हमने बेंजीन में देखा था, ठीक है, क्लास 11th में हमने ये चीजें देखी थी, ये क्या चीजें होती हैं। फिलहाल इतना समझो कि जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है एलाइलिक कार्बोकैटायन की, और रेजोनेंस क्या करता है, बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। अगेन कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन तो होगी, ठीक है। देखो हमारे पास है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है, जो ये है ना, ये क्या है हमारा एलाइलिक हैलाइड है, ठीक है, ये क्या है हमारा एलाइलिक हैलाइड, ये है हमारा एक बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। जब ये लिविंग स्पीशीज एनाइन की फॉर्म में बाहर जाएगा तो CH2 के ऊपर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, CH2 के ऊपर क्या हुआ, एक पॉजिटिव स्पीशीज रह गई, और ये हमारे पास बन गई बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। क्या बन गई हमारे पास, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इसी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का हमें क्या देखना है, इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ बेंजाइलिक, मेरा 1 मिनट वीडियो देख लूं शूट भी हो रहे हैं, हाँ ठीक है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, एक्चुअली एक दिन क्या हुआ कि मैं वीडियो बना रही थी, मैंने पूरा वीडियो बना लिया और उसमें क्या हुआ कि देखा कि वीडियो बनाएंगे, मैंने कैमरा ही नहीं ऑन किया, तो उसके बाद से देखना जरूरी बन गया। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, ठीक है, ये है हमारे पास। देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, CH2, यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर क्या हुआ, इस तरह से, ठीक है, इसने क्या किया, इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, ठीक है, इसने किए। नेक्स्ट इसने जब यहां मूव किए तब क्या हुआ, CH2, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस CH2 के साथ CH2 यहां पर आ गया, और जैसे इसने यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर आ गया एक बॉन्ड, ये बॉन्ड अपने यहां शिफ्ट करता है, तो ये बना देते हैं कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, CH2 यहां पे, जब इसने यहां मूव किया तो यहां पर आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज, और यहां पे एक बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, ये तो है। अब क्या हुआ कि इसने यहां मूव किया तो इस CH2 के ऊपर दोबारा से पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर बॉन्ड बने, ठीक है। अब हम अगर ध्यान से देखें, ये है हमारा एक स्ट्रक्चर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 5 में क्या डिफरेंस है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ तो इनकी क्या हुई, पोजीशन जो अल्टरनेट बॉन्ड की थी, ठीक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ होते हैं, दिस आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जो हमें ये बताते हैं कि बेंजाइलिक कार्बोकैटायन किस तरह से रेजोनेट कर रहा है, ठीक है। इसमें हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पता चल रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और देन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होती है।
जिस तरह से एलाइलिक कार्बोकेटाइन SN1 रिएक्शन शो करती है, उसी तरह से बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी क्या करती है, SN1 रिएक्शन शो करती है। और ऑर्डर में तो हमने ये चीज देखी कि बेंजाइलिक जो होती है वो एलाइलिक से ज्यादा रिएक्शन SN1 शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमारी SN1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो SN2 हमने देखनी है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।